हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर सरमायाकारों की जानिब से जबरदस्त एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन। कारोबार के दौरान 2300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,26,500 की हद अबूर कर गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर रवाना। नायब वजीर आजम, वफाकी वज़रा, दीगर सीनियर हुकाम भी वफ्द में शामिल। वजीर आजम यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। हालिया पाक भारत कशीदगी, इलाकाई सलामती से मुताल्लिक अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। सरमायाकारी, मुआशी ताउन और बाहमी ताल्लुकात को वसी देने पर भी बातचीत होगी। भारतीय जारियत और एक तरफा इक़दाम बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तान का पार्लिमानी वफ़द दौरे अमरीका और बरतानिया के बाद ब्रसेल्स पहुंच गया। यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम के आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। यूरोप के मारूफ थिंक टैंक्स और बैन अल-अक़वामी मीडिया नुमाइंदों से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, अमरीकी मीडिया का दावा। इसराइल ने अपने अज़ाम से अमरीका को भी आगाह कर दिया। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद गैर सिफारती अमले और अपने कुछ शहरियों को फौरी इनखला की हिदायत कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वस्ता के खतरनाक जगह बनने की पेशगोई। बोले, ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हमला हुआ तो खित्ते में अमरीकी अड्डे ईरान के निशाने पर होंगे। ईरानी वजीर दिफा नासिर ज़ादे की वार्निंग। कहा, जौहरी मुआहदा न होने की सूरत में जंग मुसल्लत की गई तो ईरान भी मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज्यादा होंगे। उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बित नताइज सामने आएंगे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतों में 5% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $70 फी बैरल में फरोख्त। WTI खाम तेल की कीमत $68 फी बैरल हो गई। वजीर आजम का चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से रिपोर्ट तलब। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में बेपनाह इजाफे को माली फहाशी करार दे दिया। वजीर खजाना ने जवाब पेश किया था कि तनख्वाहों में 500% इजाफा 9 साल तक सैलरीज न बढ़ाने का नतीजा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स मुस्तरद कर दिया। शाजिया मरी ने कहा, महंगी बिजली से निजात का वाहिद जरिया सोलर पैनल था, जिसको भी अवाम से दूर कर दिया गया। तनख्वाह और पेंशन में इजाफा भी मौजूदा महंगाई में नाकाफी है। हैदराबाद और कराची मोटरवे 400 अरब मंसूबे पर सिर्फ 15 अरब रुपए रखकर मजाक किया गया। कराची के लिए बिजली ₹4.69 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समाअत 19 जून को होगी। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की माद में सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलने का इम्कान है। पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। वजीर आला पंजाब ने नए टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बहुत से प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके, कुछ तकमील के करीब हैं। टैक्स न देने वालों के दायरे में लाया जाएगा। वजीर आला पंजाब के काम की वजह से कहीं से जलने की बू आती है। ख्वाहिश है बाकी सूबे भी तरक्की करें ताकि अवाम को फायदा मिले। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। सूबे के तरक्याती बजट में खातिर खा इजाफा मुतवक्के।
1100 अरब रुपए से जायद के रकम तरक्याती मनसूबों के लिए मख्तस 400 अरब रुपए के से जायद के गैर मुल्की फंड से चलने वाले मनसूबे भी शामिल। सूबे की अपनी टैक्स वसूलियों का हदफ 800 अरब रुपए से जायद तजवीज, तालीम के लिए 550 अरब, सेहत के लिए 340 अरब, बल्दियात के लिए 350 अरब रुपए रखने की तजवीज, गुर्बत मिटाओ मनसूबों के लिए 40 अरब रुपए रखने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए 2070 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। पिछले साल के मुकाबले में बजट में 416 अरब रुपए का इजाफा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्किल, पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। नॉन सैलरी अखराजात के लिए 520 अरब रुपए तजवीज़। NFC अवार्ड के तहत 1148 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान से शिकस्ते फाश के बाद भारत का जंगी जुनून नए खतरनाक मरहले में दाखिल। मोदी हुकूमत की दुनिया की जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल के तजुर्बे की तैयारी। ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से 8 गुना तेज 11,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और ये रिवायती या न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लाहौर में सुबह के औकात में ही दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जा पहुंचा, 46 तक जाने की पेशगोई। पंजाब में कल तक हीट वेव बरकरार रहने का इम्कान। शाम या रात में खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश मुतवक्के है। कराची के इलाके कायदाबाद में जल्जला 2.1 शिद्दत का जल्जला रात 1:44 पर आया। झटकों से खौफजदा इलाका मकीन घरों से बाहर निकल आए। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर। इसका मरकज मलीर के जुनूब में था। जल्जले से किसी जानी माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन। मुल्क भर में मजदूरों बच्चों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, बच्चों को इस्तेहसाल से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। वसीम अकरम ने हैदराबाद स्टेडियम के बाहर नस्ब अपने मुजस्मे पर बिलाखिर खामोशी तोड़ दी। एक्स पर मुजस्मे के साथ चीते के मुजस्मे की तस्वीर शेयर, लिखा, मेरा मुजस्मा यकीनन चीते से बेहतर है। मुजस्मा बनाने वाले को क्रेडिट देना चाहिए, इस कोशिश पर फुल मार्क्स देने चाहिए।